अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, सऊदी अरब की आज की फटाफट ताज़ा और बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साकिब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं गल्फ़ लाइफ हिंदी। आज के इस न्यूज़ बुलेटिन की शुरुआत में आपको सबसे पहले कुछ अजीब सी खबर सुनाएंगे। अक्सर आप खबरों में सुनते रहते हैं कि इलीगल काम हो रहा है, कहीं पर ड्रग्स पकड़ी जा रही है, कहीं फर्जी इकामे बनाए जा रहे हैं और लोगों की गिरफ्तारियां हुई है, यानी तरह तरह के इलीगल काम होते हैं। लेकिन क्या उम्रा करने के लिए भी इलीगल तरीका अपनाया जा सकता है? ऐसा आपने नहीं सुना होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता देते हैं कि अभी की बात है, हाल ही की जुमे के दिन की एक बहुत बड़ा ग्रुप पकड़ा गया है मक्का मुकर्रमा में। मतलब ये ग्रुप डॉक्यूमेंट्स बनाने वाला नहीं था, ये दूसरे शहरों से उम्रा करने के लिए मक्का मुकर्रमा पहुंचे थे। सऊदी अरब के डिप्टी हज मिनिस्टर डॉक्टर अब्दुल फत्ताह मशाद के मुताबिक जब इन बंदों का ग्रुप रिसेप्शन काउंटर पर पहुंचा और इन्होंने अपना परमिट दिखाया तो उसके अंदर टाइम नहीं था, यानी जो उम्रा करने वाले बंदे थे उनके परमिट पर भी टाइम नहीं था। साथ ही कुछ बंदे ऐसे भी थे जो नमाज के परमिट लिए हुए थे, उनके परमिट पर भी टाइम नहीं था। और जब इसकी वेरिफिकेशन की गई तो पता चला कि ये परमिट जो है फर्जी तरीके से जारी किए गए हैं। एतबारना एप्लीकेशन में इनकी ऑनलाइन कोई एंट्री नहीं है। और इन दिनों जिस तरह के नियम चल रहे हैं कोरोना वायरस को लेकर, जो लोग उम्रा कर चुके हैं उनको अच्छे से मालूम होगा कि जब आप एतबरना के ज़रिए अपना परमिट जारी करवा लेते हो तो उसकी वेरिफिकेशन होती है मक्का मुकर्रमा पहुंचकर, और वहीं से टाइम के मुताबिक आपको उम्रा करने के लिए इजाज़त मिलती है। तो फिलहाल तो इनके साथ कुछ गलत नहीं किया गया, यानी पुलिस वगैरह को नहीं बुलाया गया, पुलिस के हवाले इनको नहीं किया गया, बस समझाने के बाद इनको वापस कर दिया गया। लेकिन ये बात आम लोगों के लिए बताई गई है, अगर किसी और तरीके से जारी किया गया परमिट यानी इलीगल परमिट लेकर आते हैं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। एंट्री तो बिल्कुल मुश्किल है मक्का मुकर्रमा में उम्रा के लिए। साथ ही मिनिस्टर ऑफ हज एंड उम्रा की तरफ से कहा गया है कि जो लोग आपके आसपास आपके शहरों में इस तरह के इलीगल काम कर रहे हैं उन पर कानूनी कार्रवाई के लिए शिकायत दर्ज कराए। तो इस खबर से आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह की दुनिया हो गई है। दुनियावी फायदे के लिए तो लोग तरह तरह के हथकंडे अपनाते ही गलत काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर जहाँ दीन की बात है और उम्रा और नमाज की बात है, यहाँ भी फर्जी परमिट जारी करने शुरू कर दिए हैं। सऊदी अरब के ट्रैफिक विभाग ने सऊदी शहरी और यहाँ पर रहने वाले अजनबी को ट्रैफिक जाम से बचने के लिए कुछ जरूरी टिप्स दिए हैं। इन पर अमल करके काफी हद तक ट्रैफिक जाम से बचा जा सकेगा। अखबार 24 के मुताबिक ट्रैफिक विभाग का कहना है कि साइड ट्रैक इस्तेमाल करके ओवरटेक से बचा जाए। इमरजेंसी सर्विस देने वाली गाड़ियों को जैसे कि एम्बुलेंस वगैरह को पहले आगे निकलने का मौका दिया जाए। ड्राइविंग के दौरान सड़क पर ही ध्यान रखें और मोबाइल इस्तेमाल न करें। आगे वाली गाड़ी और अपनी गाड़ी के बीच में दूरी बनाए रखें, जबकि ट्रैफिक स्लो होने पर ट्रैक न बदले, अपने ही ट्रैक पर चलते रहे। गाड़ी का हॉर्न का इस्तेमाल बिना जरूरत के ना करें। तो इस तरह से कुछ टिप्स दिए गए हैं ट्रैफिक विभाग की तरफ से। इन पर अमल करके किसी हद तक सेफ ड्राइविंग की जा सकती है। सऊदी अरब की मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक अफेयर का कहना है कि सऊदी अरब के 7 इलाकों की 13 मस्जिदों में कोरोना केसों की पुष्टि होने पर उन्हें टेम्परेरी बंद किया गया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक अफेयर का कहना है कि बीते 55 दिनों की अगर बात करें तो 454 मस्जिदों को टेम्परेरी बंद किया गया, लेकिन सैनिटाइजिंग और साफ सफाई होने के बाद इनमें से 430 मस्जिदों को खोला जा चुका है, जबकि बाकी मस्जिदों में सैनिटाइजिंग का काम जारी है। जिन मस्जिदों को शनिवार के दिन टेम्परेरी बंद किया गया है इनमें 5 का ताल्लुक कसीम रीजन से है, जबकि 3 मक्का मुकर्रमा, 1 रियाज, 1 मदीना मुनव्वरा, 1 जाजान, 1 असीर, 1 मस्जिद नॉर्दर्न बॉर्डर रीजन में है, जहां कोरोना केसों की पुष्टि होने के बाद इन्हें टेम्परेरी बंद करके वहां सैनिटाइजिंग की स्पेशलिस्ट टीमों को भेज दिया गया ताकि मस्जिदों को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जा सके। अरब ज्वाइंट फोर्स ने बाहर अहमर यानी रेड सी के दक्षिणी इलाके में हूथियों के एक और हमले को नाकाम बना दिया है। सब अखबार के मुताबिक ज्वाइंट फोर्स की तरफ से कहा गया है कि हूथियों ने बाहर अहमर के दक्षिणी इलाके में बारूद से भरे हुए रिमोट कंट्रोल कश्ती के जरिए हमले की कोशिश की थी, जिसे ज्वाइंट फोर्स के समुद्री यूनिट ने नाकाम बना दिया है। अरब ज्वाइंट फोर्स का आगे कहना था कि हूथियों की तरफ से इस तरह की कार्रवाइयां रीजन भर में समुद्री कारोबार को नुकसान पहुंचाने के लिए, साथ ही जो कच्चे तेल का जहाज सऊदी अरब से जाता है उसको नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरह के हमले किए जा रहे हैं। लेकिन इस हमले को जिस तरह से नाकाम बनाया गया है, आगे भी अरब ज्वाइंट फोर्स के जरिए हूथियों के हमले को नाकाम बनाया जाता रहेगा और उन्हें किसी तरह की कोई कामयाबी नहीं मिलेगी। सऊदी अरब के मिनिस्टर ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या कह कि बल्दिया के मिनिस्टर माजिद अल हकील ने सऊदी भर की बल्दिया को हिदायत की है कि रमजान के हवाले से मार्केटों की जांच सख्त की जाए ताकि ग्राहकों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक रमजान की तैयारियों के हवाले से
बल्दे के मिनिस्टर ने कहा कि सऊदी अरब के सभी शहरों के बल्दे को हिदायत की जाती है कि मार्केटों में एक्सपायर चीजों की खासकर जांच की जाए। कोरोना एसओपी पर अमल हो रहा है, इसका भी खास ख्याल रखा जाए। बल्दे के मिनिस्टर से जारी बयान में आगे कहा गया है कि कानून के खिलाफ काम करने वालों के साथ कोई रियायत नहीं की जाएगी। खासकर जो सेहत से संबंध रखने वाली गलतियां होंगी उन पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। इसी के साथ आपको बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड सोशल डेवलपमेंट के एक सूत्र का कहना है कि सऊदी अरब में लेबर लॉ के वायलेशन पर सऊदी अरब के अलग अलग शहरों में चेकिंग टीमों ने 1782 वायलेशन रिकॉर्ड किए हैं और उन पर कार्रवाइयां की गई। कोरोना एसओपीज के वायलेशन पर भी 186 चालान किए गए, जबकि छोटी मोटी कमियां जहां पर देखी गई ऐसे 2145 दुकानदारों को नोटिस जारी किए गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज का कहना है कि मिनिस्ट्री की शिकायत सेल को 1000 से ज्यादा शिकायत मिली थी, जिन पर चेकिंग टीमों ने कार्रवाइयां की है। सऊदी अरब के मौसम विभाग का कहना है कि इतवार 4 अप्रैल को सऊदी अरब के कई शहरों में मौसम धुंधला रहेगा, जबकि मक्का मुकर्रमा में टेम्परेचर ज्यादा रहने की उम्मीद है। अखबार 24 के मुताबिक मौसम विभाग की तरफ से जारी बयान के हवाले से कहा गया है कि मक्का मुकर्रमा में टेम्परेचर 37 डिग्री, जबकि तारीख में सबसे कम यानी 60 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की उम्मीद है। तेज रेतीला तूफान रियाज और ईस्टर्न रीजन पर छाया रहेगा। तेज रेतीली हवाएं नजरान और दक्षिण पश्चिमी इलाकों को भी प्रभावित करेंगी, जबकि मदीना मुनव्वर और मक्का मुकर्रमा के कुछ इलाके भी रेतीले तूफान की चपेट में होंगे। सऊदी अरब में शनिवार को कोरोना की 600 से ज्यादा नए मामले सामने आए, जबकि एक्टिव केस 6000 से ज्यादा बढ़ गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सऊदी अरब में कोरोना के रोजाना के नए केस 100 से भी कम आ रहे थे, लेकिन 7 महीने के बाद अब नए केस में दोबारा से तेजी आनी शुरू हो गई है। बात करते हैं बीते 24 घंटों के दौरान की, तो 684 नए केस रिकॉर्ड पर आए हैं, जबकि 439 नई रिकवरी रिकॉर्ड की गई। 6 नई मौत हुई, जिसके बाद कुल मरने वालों की तादाद 6690 हो गई है। फिलहाल सऊदी अरब में एक्टिव केसों की संख्या 6007 हो गई, जिनमें से 761 क्रिटिकल केस है जो कि आईसीयू में इलाज के लिए। सऊदी अरब में अब तक कोरोना की कुल मरीजों की तादाद 3,92,009 हो चुकी है, जबकि कुल रिकवरियों की संख्या 3,79,312 हो चुकी है। अमेरिका की टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल ने अपने इंडिपेंडेंट रिपेयरिंग प्रोग्राम को सऊदी अरब तक बढ़ा दिया है। अरब न्यूज के मुताबिक इस कदम से सऊदी अरब के सेलर्स के साथ साथ जो यूजर्स है आईफोन के, उनको भी रिपेयरिंग में काफी आसानी हो सकेगी। इस वक्त रिपेयरिंग का प्रोग्राम अमेरिका, कनाडा और यूरोप में तकरीबन 1500 प्रोवाइडर के जरिए किया जा रहा है, लेकिन कैलिफोर्निया में मौजूद ये कंपनी इसे 200 मुल्कों तक बढ़ाने का इरादा रखती है और इसमें सऊदी अरब को फिलहाल ही जोड़ा गया है। जर्मनी में प्रो रिपेयर GmbH के प्रोजेक्ट मैनेजर नील्स वेबर ने कहा कि इंडिपेंडेंट रिपेयरिंग प्रोग्राम हमारे और ग्राहकों के बीच बहुत ही अच्छा तजुर्बा रहा है। पिछले हफ्ते इस प्रोग्राम में सऊदी अरब, अफगानिस्तान और यूनाइटेड अरब अमीरात को शामिल किया गया, जबकि अल्जीरिया, बहरीन, मिस्र, इराक, इसराइल, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, लीबिया, मोरक्को, ओमान और फ़लस्तीन को इस प्रोग्राम के जरिए बाद में शामिल किया जाएगा। ताइफ म्यूनिसिपैलिटी का कहना है कि कोरोना के बढ़ते केसेस के बाद अल-रदफ पार्क में फव्वारा बंद कर दिया गया है। जिल अखबार के मुताबिक म्यूनिसिपैलिटी ने कहा कि भीड़ लगने की वजह से टेम्परेरी फव्वारे की एक्टिविटी बंद की जा रही है। इसी के साथ अल-रदफ सहित शहर के सभी पार्क में SOPs को और ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा पार्क में सोशल डिस्टेंसिंग कराई जा रही है, जबकि जहाँ कहीं लोगों की भीड़ भाड़ का खतरा होता है ऐसी एक्टिविटी को भी रोका जा रहा है। सऊदी अरब में 7 महीने बाद पहली बार कोरोना के नए केस 700 के पार होने पर सऊदी हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर तौफीक अल-रबी ने सऊदी शहरियों और यहां पर रहने वाले अजनबियों के नाम अपना एक स्पेशल मैसेज जारी किया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए बनाई गई SOPs की पाबंदी करना और न करना, यानी नियमों का पालन करना और न करना, इसका नतीजा रोज हमारे सामने कोरोना वायरस की जो रिपोर्ट आती है उसके रूप में निकल कर आता है। उन्होंने आगे कहा कि कोरोना केस के रोजाना जो आंकड़े पेश किए जाते हैं वो हमारी कमियों का नतीजा है, यानी अगर हम SOPs का पालन करते हैं तो रिपोर्ट अच्छी आती है, केस घटे हुए मिलेंगे, लेकिन जब रिपोर्ट इस तरह की आती है जैसे कि 700 के पार केस पहुंचे हैं तो इसमें कहीं ना कहीं हमारी गलती है। हेल्थ मिनिस्टर ने आगे कहा कि हम अब भी अपनी नेगेटिव एक्टिविटी से पीछे हट सकते हैं। शुरुआत खुद से करें, फिर अपने आसपास के लोगों से नोज मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और पाबंदी के साथ हाथ धोते रहना, हाथों की सैनिटाइजिंग और भीड़ भाड़ से परहेज करें। सऊदी अरब में जद्दा पुलिस ने ड्रग स्मगलिंग करने वाले 2 अजनबियों को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमों की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल थी, जिसमें उन्हें जद्दा के एक इलाके में ड्रग स्मगलिंग करते हुए देखा जा सकता है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक रीजनल पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस को जो वीडियो मिली थी उसमें दिखाए गए बंदों की पहचान करने के लिए स्पेशल विभाग को ये टास्क दिया गया।
विभाग की तरफ से मुलजिमों की पहचान करके कुछ ही वक्त में उनको तलाश करके गिरफ्तार कर लिया गया। रीजनल पुलिस प्रवक्ता का कहना था कि मुलजिम गैर कानूनी तरीके से सऊदी अरब में रहते थे और इनका संबंध इथियोपिया से है। गिरफ्तार मुलजिमों की उम्र 20 से 30 साल के बीच बताई जा रही है। इनके खिलाफ ड्रग स्मगलिंग का मुकदमा दायर करके संबंधित विभाग के हवाले कर दिया गया है, जहां पर इनसे आगे की पूछताछ होने के बाद अदालत में इनको पेश किया जाएगा। सऊदी अरब की किंग सऊद यूनिवर्सिटी में आईसीयू के उस्ताद डॉक्टर नासिर तौफीक ने कहा कि जो लोग अभी भी कोरोना वैक्सीन को साजिश समझ रहे हैं उन पर अफसोस है। सब अखबार के मुताबिक उन्होंने आगे कहा कि सऊदी अरब में कोरोना के केस जिस तरह से बढ़ रहे हैं वो परेशानी का कारण है। हम आगे बढ़ने के बाद कुछ लोगों की लापरवाही की वजह से फिर से पीछे जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमारी सोसाइटी में आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो कोरोना वैक्सीन को पूरी तरह से गलत साबित करने पर लगे हुए हैं। सोशल मीडिया और दूसरी तरह से लोगों को समझा रहे हैं कि कोरोना वैक्सीन एक तरह की साजिश है। हम इस सोच पर सिर्फ अफसोस के अलावा और कुछ नहीं कर सकते, मगर ऐसे लोगों से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको वैक्सीन नहीं लेनी है तो आपकी मर्जी है, लेकिन दूसरे लोगों को नेगेटिव इन्फॉर्मेशन मत शेयर करें। आमतौर पर कोरोना के माहौल में वैसे भी लोगों को घरों में रहना चाहिए और किसी खास जरूरत में ही घर से बाहर निकलना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना के खात्मे के लिए लॉकडाउन कोई हल नहीं है, या अगर हल है तो सिर्फ ये टेम्परेरी है, और अगर कोरोना को जड़ से खत्म करना है तो उसके लिए जो परमानेंट सॉल्यूशन है वो वैक्सीन ही है। तो वैक्सीन के लिए उन्होंने कहा कि जो वैक्सीन लगवाना चाहते हैं वो वैक्सीन लगवा सकते हैं। वैक्सीन बिल्कुल सेफ है, किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और जिनको नहीं लगवानी है वो नेगेटिव इन्फॉर्मेशन लोगों में शेयर ना करे। यही अपील डॉक्टर नासिर तौफीक ने की है। सारा अल सहमी को सऊदी अरब के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मंजूरी के बाद सऊदी एयरलाइन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में प्राइवेट सेक्टर्स के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर भर्ती किया गया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साली बिन नासिर अल जासिर ने सारा सहमी को मुबारकबाद दी है। सारा अल सहमी 75 साल पहले बनाई गई कंपनी के बाद से इस पोजीशन पर खड़ी होने वाली पहली सऊदी औरत बन गई है। साली बिन नासिर अल जासिर ने ट्विटर पर लिखा कि मैं इनकी कामयाबी की ख्वाहिश करता हूँ और कंपनी के लिए तरक्की और खुशहाली का सफर जारी रखेंगी। सारा अल सहमी सऊदी स्टॉक मार्केट यानी तदावुल में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की चेयरपर्सन भी है। वो साल 2017 में इस पद को संभालने वाली पहली सऊदी औरत थी। तो दोस्तों, इस तरह से बस खबरों का सिलसिला यहीं तक। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।